Sharki Kaur, and this channel is dedicated to chemistry concepts to make those concepts easier for all of you guys. And I'll be starting with class 10th chapter number 1 chemical reactions and equation. So मैं एक सीरीज बनाऊंगी एंड उसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को, ठीक है। सो आप अपनी नोटबुक्स वॉटेवर आपके पास में जो भी है आप उसे लेके बैठिए, और जो भी अपने डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो हम अपने पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रेस्पिरेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि इन समर्स अगर कभी आप मिल्क लेके आते हो और उसको आप फ्रिज में रखना भूल जाते हो, तो आप क्या करते हो, आपने उसको बाहर छोड़ दिया, ठीक है। फिर आप वापस खेल के आते हो और देखते हो कि वो जो दूध वहाँ पे पड़ा था वो तो क्या फट चुका है, ओके। और उसका जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो भी चेंज होता है। आपने नोटिस किया होगा, बिल्कुल नोटिस किया होगा। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करते हैं आयरन मैन की, या फिर आयरन पैन जिसे हम आयरन तवा कहते हैं। आपने देखा होगा कि इन रेनी सीजन अगर आपने उसको बाहर छोड़ दिया, या आयरन की जो नील होती हैं उसको आपने बाहर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है, तो आप नोटिस क्या करते हो कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, ठीक है। ब्राउन कलर की जो लेयर जम जाती है आपने देखी होगी, बिल्कुल आपने ये नोटिस किया होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स डेली लाइफ में से नोटिस किए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि पहले तो कुछ और था अब कुछ और हो गया। तो इन्हीं सब को जानने के लिए, समझने के लिए आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का जो नाम है उसको मैं बेटा आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि केमिकल रिएक्शंस है। तो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, ये होती क्या है। तो जितने भी अभी मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिए उनमें आपने नोटिस किया होगा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आपका जो इनिशियल सब्सटेंस था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो मिल्क था इनिशियल, और आपके बाद पास में जो फाइनल मिल्क था वो चेंज हो गया। इनिशियल जो मिल्क था उसका टेस्ट अलग था, तो जैसे ही वो फट गया तो उसका टेस्ट बदल गया। तो इनिशियल सब्सटेंस और फाइनल सब्सटेंस में वो चेंज आ गया। उसी तरीके से आपने देखा कि जो आयरन की आपके पास में नील थी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गई और उसके ऊपर कुछ लेयर जम गई ब्राउन कलर की। तो इनिशियल जो आपके पास में आयरन था वो स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, एकदम शाइनी था, लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसमें रस्टिंग हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं जंग लगना। जैसे ही उसमें रस्टिंग हुई, आयरन की रस्टिंग हुई, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो चेंज हो गया। तो आपने नोटिस किया कि चेंज क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन, ओके। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है इनिशियल सब्सटेंस का, इसी को तो हम कहते हैं केमिकल चेंज। आपने क्या देखा कि चेंज हो रहा है एक सब्सटेंस, और उसमें भी कैसा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। तो क्लास 9th में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ अ चेंज। उसमें दो टाइप्स थे, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो हम यहाँ पे केमिकल चेंज की बात करेंगे। तो जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है, विच मीन्स कि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन है, आप बिल्कुल इसे नोट कीजिएगा। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसी को तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिल्क था इनिशियली और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फटने के बाद पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे एक नया सब्सटेंस बन के आया हमारे पास, ठीक है। उसी को ईजिली और समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बच्चों। इसको हम कैसे लिखते हैं ये हम आगे समझेंगे चैप्टर में। प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O, ठीक है, वाटर देता है। तो आप ये बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, आगे हम चैप्टर में और समझेंगे कि ये किस तरीके से ये केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, जो ये बेटा एरो है ना, एरो, इस एरो के जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उन्हीं को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। आप इसको बिल्कुल नोट कीजिएगा बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स।
और जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। ओके, तो मुझे बताइएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। अभी के लिए आप समझ लो कि ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने खुद अभी डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम फूड लेते हैं और वो बाद में चेंज हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड रेस्पिरेशन। तो ये सारे एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिएगा कि इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, कि उसमें केमिकल रिएक्शन होती है या नहीं होती है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन थिंग्स को हम अगर देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट, अगर उसके स्टेट में चेंज आता है, उसके कलर में चेंज आता है, उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, या उस केमिकल रिएक्शन में कोई गैसेज इवॉल्व होती है, सॉरी बच्चों, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें दिख जाती है इसका मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन अगली क्लासेस में समझेंगे कि इन सारी चीज़ों से केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये चीज़, मैं यहाँ हट जाती हूँ, आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आई है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन में ये सारे जो चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। ओके।